मंचस्थ आदरणीय आचार्य प्रशांत जी, आदरणीय स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी, आदरणीय स्वामी श्रद्धानंद जी, आदरणीय मुनि केशव जी, मुनि राघव जी और दूसरे समस्त आप सब लोगों में बैठे हुए जो विद्या और अनुभव में मुझसे धनी हैं, ऐसे अग्रजों, अनुजों, बंधुओं, भ्राताओं, माताओं और बेटियों, मैं आज आचार्य जी से दोपहर में बात कर रहा था तो आचार्य जी पूछ रहे थे कि आचार्य जी आज दोपहर कालीन अपराह्नकालीन सम्मेलन में क्या विषय क्या लें। तो मैं उनसे कह रहा था कि मैं तो आज वेद का जो अपौरुषेयत्व है वो लूँगा कि वेद अपौरुषेय है, वेद मनुष्य द्वारा कृत नहीं है, ईश्वर द्वारा कृत है, इस विषय को लूँगा। लेकिन मेरी छोटी बहन ने अंजलि जी ने जहाँ ले जाके वातावरण को टिका दिया है, वहाँ से जो दार्शनिक विचार के नाम से संसार में जाने जाते हैं, जब वो आचार्य जी नहीं उतर सके तो मैं क्या खाक उतरूंगा। मैं तो उसी क्षेत्र का हूँ, उसी रक्त का हूँ, तो मुझ में तो उतरने का मतलब ही नहीं। तो विषय मेरा स्वतः बदल गया है, मैं अब ये विषय लूँगा नहीं। जो विषय चल रहा है मैं उस विषय पर थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के बीच में करूँगा। देखो, समाज के भीतर काम करना और बड़प्पन के साथ काम करना, इन दोनों चीज़ों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आचार्य प्रशांत जी यहाँ जो काम कर रहे हैं ना, आप ये मान के चलिए कि जरूर इस भूमि का मतलब मिट्टी को नहीं कहते हैं, आप जन उसमें सम्मिलित हो जाता है। इस भूमि के पुण्य भाग हैं कि आपका एक लड़का, प्रशांत नाम का एक लड़का गुरुकुल में गया और वहां से देवता बनकर लौटा। विद्वांसो ही देवा। अरे देवता किसे कहते हैं? विद्वान कोई तो देवता कहते हैं। 4 हाथ वाला कोई देवता होता है? हैं? 8 हाथ वाली देवी होती है? होती है तो भगवान करे अगले साल तुम्हारे घर में हो जाए। कोई चाहता है? एक भी नहीं चाहता मेरे घर में देवता हो जाए। और बताओ, ऐसा देवता चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं ना सब ऐसा देवता। तो ये पुण्य भाग हैं कि हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति, ऐसे पूज्य व्यक्ति पैदा हो गए हैं। और मैं तो इस क्षेत्र का सौभाग्य समझता हूं, जितनी बार आया, केशव मुनि जी हैं, स्वामी ओंकारानंद जी हैं, राघव मुनि जी हैं, या आगे खड़े मिलते हैं। जब यज्ञ होता है तो कई बार पिछली बार मेरे साथ एक ब्रह्मचारी आया तो बोला कि हम जल्दी जा रहे हैं आचार्य जी। मैंने कहा जल्दी नहीं जा रहे, स्वामी जी और मुनि जी वहाँ पहले ही धरे मिलेंगे। वो तो सुबह 5 बजे पहुँच गए होंगे यज्ञशाला पे, जल्दी नहीं जा रहे हैं, इसलिए झपट के चल के जल्दी पहुँच जाएं, नहीं तो डांट पड़ेगी। तो ऐसे पूरे क्षेत्र में जहाँ इतना बढ़िया काम हो, मुझे तो आश्चर्य होता है कि ऐसे क्षेत्र में भी अविद्या अभी संघर्ष कर रही है। अच्छा, माताएं बात करें, बात नहीं करना, बात नहीं करना है, क्योंकि मैं 2 दिन से आपके बीच में हूं, पर अभी आपका परिचय योगेश से नहीं हुआ है। आओ थोड़ी बहुत चर्चा आपके बीच में करता हूं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आपने एक कविता सुनी है, एक शेर सुना है। शेर है, शहीदों की चिताओं पर बोलो लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। वो कहते हैं भैया कुछ मिलेगा नहीं, हमें धन दौलत नहीं मिलेगी, कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन जब हम मर जाएंगे तो दुनिया हमें याद करेगी। लोग याद करेंगे कि एक था जो इस देश के लिए लड़ा, इस देश के लिए मरा, जिसने इस देश के लिए अपनी जवानी दी, जिसने इस देश के लिए अपना जन्म दिया, अपने सुख दिए, अपना सारा बलिदान दिया। एक ऐसा था, लोग याद करेंगे। ऐसा लोग सोचते हैं। 1960 के दशक में दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, एम्स, आपने नाम सुना होगा, ऑल इंडिया मेडिकल के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के एम्स में इमरजेंसी गेट के सामने एक स्ट्रेचर पर एक आदमी पड़ा था, बहुत दुर्बल सा, बहुत बीमार, ऐसी हालत के उठ नहीं सके, बोल नहीं सके ढंग से। उसके साथ 2 स्त्रियां थी और वो लोग हॉस्पिटल के सामने हाथ जोड़ रहे थे, हॉस्पिटल के लोगों से प्रार्थनाएं कर रहे थे, विनतियां कर रहे थे कि हमें भर्ती कर लो, ये बहुत खराब कंडीशन में मर जाएंगे, इनकी जान बचाओ। वो हाथ जोड़ रहे थे और उन्हें घंटों इसी तरह मिन्नतें करते हो गए, लेकिन अस्पताल उन्हें भर्ती करने के लिए तैयार नहीं था।
वो जो आदमी स्ट्रेचर पर पड़ा था, इसका एक पत्रकार मित्र इसके पास आया और इतनी भयानक स्थिति में जब इस आदमी को रोना चाहिए था, इस पत्रकार मित्र को देखकर इस स्ट्रेचर पर पड़े आदमी की हंसी छूट गई। वो पत्रकार मित्र जो इसे बार बार बट्टू कहकर पुकार रहा था, उसने इससे कहा कि बट्टू तू हंस क्यों रहा है, हंसी का तो समय नहीं है। तो इस स्ट्रेचर पर पड़े हुए आदमी ने कहा कि मुझे आज ये सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि एक बार 1920 के दशक में मैं इस दिल्ली में आया था। यह दिल्ली तब अंग्रेजों की गुलाम थी, तब दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत इस दिल्ली पर शासन करती थी। लेकिन जब 1920 के दशक में मैं इस दिल्ली में आया था, तो मेरे नाम से यह दिल्ली कांप उठी थी। बटुकेश्वर दत्त के नाम से इस दिल्ली का पत्ता पत्ता कांप उठा था जब मैंने असेंबली में बम फेंका था। पूरी दुनिया में लोग बटुकेश्वर दत्त को जान गए थे। मैंने इस देश के लिए शहादत नहीं दी, मेरे इतने सारे मित्रों और भाइयों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, वो मर गए। मुझे रोना तो इस बात पर आता है कि मैं उनके साथ नहीं मरा, और हंसी इस बात पर आ रही है क्या यही दिन देखने के लिए मैंने अपने जीवन को कुर्बान किया। बटुकेश्वर दत्त एम्स में एड़ियां रगड़कर मर गया। वो महान क्रांतिकारी जिसे किताबों में पढ़ाया जाता है, किताबों में पढ़ाया जाता है, वो एम्स के बाहर एड़ियां रगड़कर मर गया। उसे स्थान बड़ी मुश्किल से मिला। बिहार में उसे टीबी हो जाने पर किसी हॉस्पिटल के बाहर एड़ियां रगड़ते हुए किसी एक व्यक्ति ने देखा, और उसने इस बात को इधर उधर कहा 2-4 जगह। पंजाब के मुख्यमंत्री तक ये बात गई। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा और बड़ी मुश्किल से उस आदमी को इलाज मुहैया हुआ। अपनी आजीविका चलाने के लिए उस आदमी के पास कोई साधन नहीं था, तो उसने एक बस का लाइसेंस लेना चाहा। बस का लाइसेंस लेने के लिए बिहार सरकार के यहां उसने अप्लाई किया और यह कहा कि भाई साहब मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूं। बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त दोनों ने बम फेंका था असेंबली में। एक को फांसी हो गई, एक को कुछ साल की सजा होकर छूट गया। उसकी हालत क्या है आजाद देश में? बिहार में वो बस का लाइसेंस मांग रहा है और आरटीओ का बाबू उससे कह रहा है कि पहले ये साबित करो कि तुम बटुकेश्वर दत्त हो। मैं कैसे मान लूं कि तुम बटुकेश्वर दत्त हो? वो उसने कहा साबित तो कर सकता हूं, पर तेरा ये आरटीओ ऑफिस नहीं बचेगा। फिर साबित तो कर सकता हूं, लेकिन तेरा आया आरटीओ ऑफिस नहीं बचेगा, तेरा यह सिस्टम नहीं बचेगा, क्योंकि यह आजाद देश है। इसलिए मैं अपने तेवर नहीं दिखाना चाहता, लेकिन आज भी मैं बट्टू नहीं, वही बटुकेश्वर दत्त हूं जिसके नाम से दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत कांप उठी थी। और हम लोग कविता गाते हैं, कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। कहां लग रहे, कहां लगते हैं मेले? तो लग रहे हैं राधे राधे के, मेले तो लग रहे हैं मुरारी बापू के, देवी चित्रलेखा के, मेवे तो लग रहे हैं रामपाल दास के। मेले तो उनके लग रहे हैं जिन्होंने महिलाओं के बाथरूम में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे। कौन जानता है बटुकेश्वर दत्त को? कौन? ये इस देश की स्थिति है बंधुओं। और आश्चर्य यह है कि जब इस देश की स्थिति यह है, ऐसे में यदि कोई खड़े होकर लड़ना चाहे तो उसे गाली दी जाती है। पिछले दिनों नुपुर शर्मा नाम की एक लड़की, याद है ना सबको? नुपुर शर्मा याद है? कौन नुपुर शर्मा? बीजेपी की जिसने आयत पर, अरे जिसने हाँ बोलते हैं। अच्छा चलो, मेरे मुझे पता पहले मुकदमा, और क्या कर लेंगे, इसी बात पे मुकदमा है। जिसने मोहम्मद के जीवन चरित्र पर टिप्पणी की, वो लड़की नुपुर शर्मा, उसके पक्ष में भी जो बोल पड़ा, उस तक पर मुकदमे हो गए, उस तक पर मुकदमे हो गए। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये सुनो कि नुपुर शर्मा के पक्ष में मैं बोला नहीं, मेरे एक वक्तव्य के बीच में नुपुर शर्मा का थोड़ा सा किस्सा आ गया और मैंने ये कह दिया कि वो छत्राणी हम तेरे साथ हैं। तो वहां नीचे से उस पर कमेंट की लाइन है, आप उठाकर देखना, लगभग 10 लाख लोगों ने, 10-12 लाख लोगों ने देख लिया उसे। और उसके नीचे कमेंट की लाइन है, बोले ओहो पंडिताइन को परेशानी होगी, तो पंडित जी को गुस्सा आ गया।
एक आश्चर्यजनक तरीके से देखो कैसे वो आपकी संस्कृति को टारगेट कर रहे हैं। वो योगेश को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं योगेश कौन है, वो कौन है योगेश, किसे देखते हैं। अभी पिछले दिनों जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्लोगन चिपकाए गए, क्या ब्राह्मणों, अरे छोड़ो, बोलो, छोड़ोगे नहीं तो बोलोगे तो ब्राह्मण, क्या कहते हैं, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। और कहीं से पूरे देश में कोई खास आवाज नहीं, थोड़ी बहुत है, छिटपुट है, एक आध जगह कुछ हुआ है। करणी सेना ने शायद एक पत्र निकाला है कि ब्राह्मणों को बाहर निकालने से पहले राजपूतों की तलवारों से लड़ना होगा, उन्होंने यह लिखा है। लेकिन यहां एक चीज और दिखाई देती है कि हिंदू समाज का अधिसंख्य वर्ग चुप है, अधिसंख्य वर्ग नहीं बोल रहा। आश्चर्य तो यह है ब्राह्मण वर्ग, जो आज ब्राह्मण पुकारा जाता है, वो भी अधिसंख्य वर्ग चुप है, बोल नहीं रहा। यह छोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है बंधुओं। और इस बड़ी बात को यदि तुम नहीं समझे तो बड़ी भारी हानि है। ध्यान से एक बात सुनना, हमारा देश, भारत देश एक संस्कृति से ओतप्रोत है और इस संस्कृति का नाम है वर्णाश्रम संस्कृति। वर्णाश्रम संस्कृति मतलब यहां 4 तो वर्ण हैं। कौन कौन से वर्ण है बोलो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 4 आश्रम है। कौन कौन से? एक रामपाल दास का, एक आसाराम का, एक राम रहीम का। अच्छा ये मान गए हैं, बोले आश्रम तो यही है। अरे आ उपसर्ग का मतलब होता है सहित, जहां श्रम सहित रहा जाता हो उसका नाम क्या है? आश्रम। और जहां पेट फुला के रहा जाता हो उसका नाम आश्रम होगा क्या? जहां आनंद भोग है, 5 स्टार सुविधाएं, 7 स्टार सुविधाएं, उसका नाम आश्रम है। अरे वो तो निःश्रम है, वहां तो श्रम है ही नहीं। आश्रम तो जीवन की 4 अवस्थाओं का नाम है। एक ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। ये 4 हैं। अच्छा इन आश्रमों में कौन कौन बचे हैं भाई? ब्रह्मचर्य आश्रम बचा है, गुरुकुल बंद हो गए, स्कूल खुल गए, ब्रह्मचर्य का खात्मा। गृहस्थ आश्रम 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह पता है गृहस्थ आश्रम के नाम पे कुछ भी, हाँ कुछ अच्छे गृहस्थी होंगे जरूर देश में। मैं ये नहीं कहता बीज नाश नहीं हुआ करता कभी किसी चीज का, बीज बचा है अभी, अच्छे गृहस्थी हैं, बहुत अच्छे से जीवन जीते हैं। उसके बाद बचे 2, वानप्रस्थी और सन्यासी। लगभग ये भी समाप्त है, लेकिन अगर नाम लेने के लिए कुछ बचा है तो बस यही 2 बचे, और कुछ बचा भी नहीं है। चाहे जैसे कैसे हैं लेकिन बचे यही 2 हैं, और कुछ बचा ही नहीं है। इसमें एक व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा बताओ ये जन्म से कि कर्म से? पीछे तक बोलो, पीछे बिल्कुल पिछले मोहल्ले में ट्रांसफार्मर की लाइट गई हुई है। बोलो जन्म से कि कर्म से? अच्छा जन्म वाले कितने बैठे हैं यहाँ जो ये कहते हैं कि जन्म से होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र? कोई है? सब कहेंगे। सुनो जाति किसे कहते हैं? हाँ अकेले में कहेंगे, यहां नहीं कहेंगे मुन्नी जी। जाति किसे कहते हैं? जाति सुनो, जाति जन्म का पर्यायवाची शब्द है। समान प्रसवात्मिका इति जाति, जिनका प्रसव एक तरह से होता हो उनकी एक जाति होती है। अच्छा ये बताओ ब्राह्मणों का और चमारों का जन्म एक जैसा कि अलग अलग? ऐसा तो नहीं होता इनमें से एक की माता बच्चे देती है और दूसरे की अंडे। सबका जन्म एक तरह से है, वही 9 महीने की डिलीवरी है। जब जन्म एक है तो सबकी जाति क्या हो गई? मनुष्य जाति है भाई। ये इसी जाति में जन्मे है ना जिसमें जन्म लेकर तुम मनुष्य बन सकते हो, उस जाति में जन्मे हो। इसमें 2 उपजातियां आ जाती हैं, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। आकृति जाति लिंगाख्या, अरे जिनकी आकृति एक जैसी हो, पहचान के लक्षण एक जैसे हो, जन्म का तरीका एक जैसा हो, उनकी एक जाति है। तो बोलो हम सब की जाति क्या है? एक जाति है। जाति अलग अलग नहीं होती, हम सब की जाति एक है। और अलग अलग योग्यता के आधार पर ऋषियों ने 4 वर्णों को बनाया, जिनमें एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। सबसे ज्यादा योग्यता हो तो ब्राह्मण कहलाएगा। समझ रहे हो? ब्राह्मण वो नहीं है जो सुबह उठा, तिलक लगाया, पगड़ी बांधी और जा रहा है, वो कह रहे हैं ना रास्ते में नमस्ते करता जा रहा है तो नमस्ते भी राम के नाम से करता है, कहते हैं राम राम जी और मुंह में बीड़ी, राम राम जी और मुंह में बीड़ी, धुआं छोड़ता जा रहा है जैसे रेल का इंजन हो। ये
इस बात को विचार करना, क्या ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण उसे कहते हैं जो वेद आदि सत्य शास्त्रों में सबसे ज्यादा योग्यता रखता हो। इतनी योग्यता उसकी हो जाए कि स्वयं तो पढ़ ही लिया है, लेकिन वो दूसरों को पढ़ाने की योग्यता भी अर्जित कर ले, उसे क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। और इससे एक कदम नीचे जो हो उसे क्षत्रिय कहते हैं, और इससे भी थोड़ा सा नीचे हो उसे वैश्य कहते हैं, और जो इससे भी नीचे हो उसे क्या कहते हैं? शूद्र कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, योग्यता के आधार पर देखें तो ब्राह्मण के घर में शूद्र पैदा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? भाई नहीं पढ़े, खूब पढ़ाने से नहीं पढ़े तो क्या कहलाएगा? शूद्र। शूद्र उसे नहीं कहते जिसके पास विद्या पहुंची नहीं है, अपितु शूद्र उसे कहते हैं जिसे पढ़ाने की सुविधाएं दी गई, यत्न किया गया, लेकिन तब भी वो विद्या को जान नहीं पाया। ऐसे का नाम क्या है? यत्न तो किया गया, विद्या देने से भी जो न ले, असल में तो वो शूद्र है। जिसके पास विद्या पहुंची नहीं वो तो अभागा है। अरे वो क्या शूद्र बनेगा? उस बेचारे को तो वर्ण का पता ही नहीं, लेकिन इसे पता था, सारी व्यवस्थाओं का पता था, पढ़ने के लिए सब कुछ दिया गया, सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं दी गई, लेकिन पढ़कर उन्नति नहीं की, तो इसे ये क्या कहलाता है? बोलो, शूद्र। लेकिन जिसने थोड़ा पढ़ लिया और धन कमाने के काम में लगा है, धन कमाने की योग्यता और निपुणता हो गई है, वाणिज्य को अच्छी तरह समझता है, इसे वैश्य कहते हैं। और यही वैश्य जब इस योग्यता में हो जाए कि उस वाणिज्य की जो योग्यता पैदा की है उसका उपयोग समाज की रक्षा के हित करना शुरू कर दे, समाज के हित उठकर उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाए और लड़ने भी लगे, तब यही क्षत्रिय हो जाता है। और इससे भी ऊपर इन तीनों योग्यताओं को अर्जित करके जो इनसे अगले पायदान पर पहुंच जाता है वो क्या कहलाता है? ब्राह्मण। हमारे यहां यही वर्ण व्यवस्था थी, और इस वर्ण व्यवस्था में लोगों को चुनने, बढ़ने, घटने की छूट थी, आजादी थी, स्वतंत्रता थी। याद रखना, सुख वहां है जहां स्वतंत्रता हो, और दुख वहां है जहां परतंत्रता। जन्म के साथ आपके साथ बांध दिया गया, आप ब्राह्मण हो। अच्छा एक बात बताओ, उत्तर देना मेरा, चुप मत रहना, बुद्धि से सोचकर उत्तर देना, इतनी बुद्धि तो सबके पास है। मान लो मेरी लड़की है और वो पढ़ लिख कर बीटेक पास कर लिया और लेदर टेक्नोलॉजी में बीटेक पास किया। लेदर टेक्नोलॉजी में बीटेक पास करके लीकू पर एक बहुत बड़ी कंपनी है जूते बनाने की, जिसमें 10-10, 20-20, 30-30 हजार के जूते बनते हैं। वो वहां जाकर जूते बनाने लगी। जूता बनता है चमड़े से, चमड़े को कहते हैं चर्म, और जो चर्म का काम करे उसे चर्मकार कहते हैं। अब ये बताओ, मेरी लड़की जो बीटेक पास करके लेदर टेक्नोलॉजी में जूते की दुकान में जाकर जूते बना रही है, अब वो लड़की क्या रह गई? बोलो, ब्राह्मणी हुई कि चर्मकारी का? बोलो क्या बन गई? भाई ब्राह्मणी नहीं बची ना, काम बदल गया, उसका काम बदल गया। हाँ, इस स्तर पर है कि वो उसे बनाकर उससे धन भी पैदा कर रही है, व्यापारी के स्तर पर चली गई है, तब भले ही चमड़े का काम कर रही हो, तब वैश्य में आ जाएगी, तब वैश्य में आ जाएगी। और यहां एक चीज और समझ लेना, शूद्र भी किसी एक कोटि का हो सकता है। शूद्र ब्राह्मण का भी शूद्र होता है, क्षत्रिय का भी शूद्र होता है, और वैश्य का भी शूद्र होता है। यह बताओ, जो ब्राह्मण के घर में काम करता हो, ब्राह्मण का काम करता हो, ब्राह्मण जैसा काम करता हो, जिससे उन्नति करके वो भी एक दिन ब्राह्मण बन जाएगा, यह किसका शूद्र है? यह ब्राह्मण का शूद्र है। इसकी योग्यता अलग है। एक क्षत्रिय का शूद्र होगा। क्षत्रिय लड़ता है, लेकिन उसके लिए बंदूक उठाना, चलाना, उसके पीछे चलना बंदूक लेकर, और ये सारे काम करना, उसकी तैयारी करना, उसकी सेवा का जो काम कर रहा है, ये किसका शूद्र है? बोलो। अच्छा बताओ, ये क्षत्रिय हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? ऐसे ही वैश्य का जो शूद्र है वो वैश्य हो सकता है कि नहीं हो सकता? वो इन्हीं तीन वर्णों पर आश्रित कोई एक शूद्र होगा। ये याद रखना, शूद्र कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं है, वो इनमें से ही किसी एक वर्ण पर आश्रित वर्ण है जो उन्नति करके उसी वर्ण में तब्दील हो जाएगा। हमारे पास तो उदाहरण है उठने का भी और गिरने का भी। किसका छुआ नहीं खाते माताओं, बताओ? मैं बताऊं किसका छुआ नहीं खाते? मेरे घर में दो ही लोग रहते हैं, एक मेरे पिताजी और एक मैं। अब पिताजी ने देखा कि बेटा आज लेट हो गया है, खाना आने लेट आएगा, तो उन्होंने अपने लिए भोजन बनाया। भोजन बनाया तो भोजन बनाकर थोड़ा सा मेरे लिए भी बना दिया, और जब मैं घर पहुंचा तो बोले कि बेटा भोजन कर लेना, मैंने खिचड़ी बनाई थी, अपनी खा ली और तेरे लिए रखी है। मैंने कहा पिताजी आप अपनी खिचड़ी खा लेना, मैं तो अपनी अलग बनाऊंगा। तो बोले जब खिचड़ी बनी रखी है क्या कुछ और खाएगा? मैंने कहा नहीं, खिचड़ी खाऊंगा।
तो बोले खिचड़ी खाएगा तो खिचड़ी बनी रखी है वही खा लेना। मैंने कहा वो नहीं खाऊंगा, मैं अपनी अलग बनाऊंगा। ये क्या बात हुई? वो खराब हो जाएगी। मैंने कहा तो हो जाए, मैं अपनी अलग बनाऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा मैं आपके हाथ की छुई खिचड़ी नहीं खा सकता। बोले क्यों? मेरे हाथ की छुई खिचड़ी तू क्यों नहीं खा सकता? मैंने कहा ऐसा है, अंत्यजों के हाथ का छुआ नहीं खाते। जो बीड़ी पीता है, गुटखा खाता है, शराब पीता है, मांस खाता है, वो आर्यों की श्रेणी में नहीं आता, वो तो बाहर हो जाता है। और जो ऐसा होता है उसके हाथ का छुआ नहीं खाते। आप तो बीड़ी पीते हो। मेरे पिताजी अवसाद में आ गए, 3 दिन तक अवसाद से नहीं निकले। बोले मैं हिंदुओं में सबसे ऊपर पैदा होने के बाद भी अछूत हो गया। कई दिनों तक उन्होंने व्यंग कसे। घर में कोई आ जाता था, पूछता था योगेश है क्या, तो कहते अच्छा ब्राह्मण देवता, वो तो अंदर बैठे हैं, मैं उस कमरे में नहीं जा सकता, मैं अंत्यजून का कमरा अपवित्र हो जाएगा, गंगा जल छिड़कना पड़ेगा। रसोई के बाहर खड़े होकर मुझसे कहते कि ब्राह्मण देवता मैं आपकी रसोई में घुस जाऊं। कई दिनों तक व्यंग किए, लेकिन ये बताओ मेरी बात गलत थी कि सही थी? उन्होंने छोड़ दिया वो काम, क्योंकि उस घर में रहना था। भले ही व्यंग कस रहे हो, सही गलत की जानकारी तो उन्हें भी सबको पता है। जो खा रहे हो, क्या सुदामा जी को पता नहीं है? ऐसा थोड़े कि सुदामा जी को आज ही पता लगा है और आज ही संकल्प लिया है। मैं सच कहता हूं, सुदामा जी ने इससे पहले भी कई बार संकल्प लिया है कि नहीं? सुदामा जी कई बार सबके सामने लिया और कई बार किवाड़ के पीछे जाके लिया। बोले आज तो बेइज्जती होगी, आज के बाद नहीं खाऊंगा, आज तो बहुत बेइज्जती हुई। लेकिन उसके बाद टूट जाते हैं। उन्हें पता है, पता तो अंतःकरण को प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने हारा होता है, लेकिन स्वार्थ, अविद्या, हट और दुराग्रह के कारण वो सत्य को छोड़ के असत्य की ओर झुक जाता है। अब जैसे सुदामा जी पक्के हो गए आज, क्योंकि आज उन्होंने जो वचन दिया है वो योगेश को नहीं दिया है, आचार्य प्रशांत जी को नहीं दिया है, वो आज बेटी को वचन दिया है। और बेटी को दिया वचन आदमी नहीं तोड़ता। और सारे गांव को पता चल गया। देखो मेरी इस रेडियो से सारे गांव में आवाज जा रही है कि आज के बाद सुदामा शर्मा जी गुटखा नहीं खाएंगे, और जहां भी ये खाएंगे तो वहां लोग इन्हें टोकेंगे, गांव के लोग पकड़ेंगे। राधा कृष्ण जी, राधे श्याम जी, राधे श्याम जी भी हैं, उन्होंने भी आज संकल्प लिया है। और गांव में सबको आवाज जा रही है। ये बराबर में खोखा है, खोखा रखा है, उस भाई को भी आवाज जा रही है, वो इन्हें गुटखा नहीं देगा, वो मना कर देगा, आपने छोड़ दिया है। सारी दुकान वालों को आवाज जा रही है। तो संकल्प मजबूत हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। बोले कर सकता है कि नहीं कर सकता? हमारे यहां गिरने और उठने दोनों के उदाहरण है। अच्छा ये बताओ, रावण किसके घर में पैदा हुआ? बोलो जी। ये तो खूब छाती ठोक के कहा अभी भी, आचार्य जी अभी इतना धिक्कार के गए। लेकिन मैंने पूछा रावण के किसके घर में? बोले रावण के, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ। अच्छा ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, ये बताओ लड़ने लड़ाने का काम करता था? हाँ के ना? हाँ करता था। ब्राह्मण रहा के क्षत्रिय? उठा के गिरा? अरे बोलो। और केवल क्षत्रिय नहीं, वो तो वैश्य नहीं रहा, शूद्र नहीं रहा, उससे भी नीचे चला गया, अंत्यज हो गया। लोगों ने उसे राक्षस कहकर पुकारा, मांस खाने लगा, शराब पीने लगा, लोगों ने उसे अंत्यज कहकर पुकारा। उठने का भी उदाहरण है और गिरने का भी उदाहरण है। बोला है कि नहीं है? है ना। सत्यकाम जाबाल, एक सत्यकाम नाम का लड़का था, उसकी मां वेश्यावृत्ति करती थी युवावस्था में। वो पढ़ना चाहता था, आचार्यों के पास जाता, आचार्य उससे गोत्र पूछते, गोत्र नहीं बता पाता। एक दिन एक अच्छे आचार्य आए, उन्होंने कहा बेटा तू गोत्र बता और मैं तुझे पढ़ाऊंगा। उसने कहा मुझे मेरा गोत्र नहीं पता। कहा तू अपनी मां से पूछ कर तो आ। उस दिन जाकर वो मां से बोला कि या तो मर के जाऊंगा या गोत्र बता। मां ने कहा जा बेटा अपने आचार्य से ये कहना कि युवावस्था में मेरी मां ने बहुत से पुरुषों की सेवा की है, इसलिए वो नहीं जानती कि मेरा गोत्र क्या है। बालक ने यही जाकर कहा कि आचार्य मेरी मां नहीं जानती कि मेरा गोत्र क्या है। आचार्य ने बालक की परीक्षा ली, परीक्षा करके पाया कि यह बालक तो अत्यंत तीव्र बुद्धि है, उत्तम ब्राह्मण होने की योग्यता रखता है। और बालक ने, आचार्य ने उससे पूछा कि मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तेरी मां का नाम क्या है? उसने कहा मेरी मां का नाम जबाला है। तो कहा जा आज से तुझे सत्यकाम जाबाल के नाम से जाना जाएगा, आज से तेरा गोत्र जाबाल होगा। बोलो नीचे से गिरे व्यक्ति के उठने की व्यवस्थाएं भी समाज में थी कि नहीं थी? ठीक है नहीं थी। और ये कब तक रहा? इस देश में लंबे काल तक यह स्थिति बनी रही। इसका उदाहरण आज से 2500 साल पहले
2500 साल पहले इस देश में तथागत बुद्ध पैदा हुए। तथागत बुद्ध जो एक क्षत्रिय के घर में पैदा हुए थे ना। अरे बिहार में है ना राज्य, क्या है वो नगर, पटना। पटना का नाम क्या है, प्राचीन नाम? पाटलिपुत्र। उसी पाटलिपुत्र के राजा के घर में पैदा हुए गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ पैदा हुए। और सिद्धार्थ ने वहां से पैदा होकर, ये बताओ, वो क्षत्रिय वाला काम करते रहे या ब्राह्मण वाले कर्म में चले गए? देखो, वो नास्तिक थे, आस्तिक थे, उनकी दार्शनिक विचारधारा क्या थी, ये हम लोगों में मतभेद हो सकता है। उन्होंने पुण्य किए, पाप किए, ये अलग मुद्दा है। लेकिन उस व्यक्ति को वैराग्य हुआ कि नहीं हुआ? जंगल में साधना के लिए गया कि नहीं गया? जीवन भर कठोर तपस्या वाला जीवन जिया कि नहीं जिया? जिया। तथागत बुद्ध को संसार में, इस देश में किसी ने रोका कि तू क्षत्रिय से ब्राह्मण क्यों होना चाहता है? रोका? इसका मतलब 2500 साल पहले तक भी जाति व्यवस्था, जन्मना जाति व्यवस्था नहीं थी। होती तो तथागत बुद्ध को रोक दिया जाता। अगर बाद में भी देखो, कालांतर में, तो 1927 में जब देश गुलाम था तो एक कमीशन आया जिसे लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। नाम सुना है साइमन कमीशन का? है, माताओं ने नहीं सुना होगा। साइमन कमीशन का नाम सुना है? मैं बता देता हूं। गुलामी के काल में एक कमीशन आया जिसका नाम था साइमन कमीशन। ब्रिटेन के 7 सांसद थे इसमें। यह साइमन कमीशन इस देश में आया और इसका विरोध किया गया। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय तो प्रसिद्ध हो गए। 2 आदमियों ने विरोध किया था मुख्य रूप से, लाला लाजपत राय और पंडित मदन मोहन मालवीय। लाला लाजपत राय तो आर्य समाजी विचारधारा के थे, पंडित मदन मोहन मालवीय तो पौराणिक विचारधारा के थे। लेकिन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। कांग्रेस ने इसका विरोध करने का निर्णय नहीं लिया। असल में इन दोनों के उग्रवादी रवैये ने कांग्रेस को मजबूर किया कि वो साइमन कमीशन का विरोध करे। अच्छा, पर यह बताओ, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया होगा इन्होंने? मैं बताऊं क्यों किया। साइमन कमीशन में कई प्रावधान थे। सबसे पहली बात तो यह, आजकल जो बताया जाता है बच्चों को जो पढ़ाते हैं, वो ये पढ़ाते हैं कि साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था, 7 के 7 अंग्रेज थे। लेकिन बात यह नहीं थी। बात यह थी, साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि साइमन कमीशन वो पहला राजपत्र है जिसके नियम पहली बार राजपत्र पर जातियों को अंकित करने इस देश में आए थे। पहली बार जातियां किसी सरकारी गजट पर प्रकाशित की गई, पहली बार जातियां किसी सरकारी राजपत्र पर आई। इससे पहले इस देश में किसी पृथक राज्य, किसी गणराज्य, किसी प्रदेश, किसी केंद्रीय व्यवस्था, किसी सम्राट, किसी राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा ने अपने किसी राजपत्र पर जन्मना जातियों का उल्लेख नहीं किया। पहली बार उल्लेख हुआ कब? 1927 में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्ग भेद पैदा नहीं हुआ था। वर्ग भेद तो तभी पैदा हो गया जब महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध से भी पहले वर्ग भेद पैदा होना शुरू हो गया था, लेकिन जन्मना जाति व्यवस्था 1927 तक नहीं थी। वर्ग भेद इसलिए पैदा हुआ कि मुसलमान इस देश में आए और मुसलमानों ने इस देश में सारे विश्वविद्यालयों को आग लगा दी। उन्होंने नालंदा, वैशाली, विक्रमशिला, उदयंतपुरी, तक्षशिला और ऐसे 53 विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर दिया। और जब विश्वविद्यालय बर्बाद हो गए तो ब्राह्मणों की मजबूरी हो गई, वो क्या करें? वेदादि सत्य शास्त्रों के प्रति अपना जो मोह था उसे छोड़ नहीं पाए। क्या करें? किसी और को नहीं पढ़ा सकते तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। उन्होंने अपने घरों में अपने बच्चों को वेदादि सत्य शास्त्र पढ़ाना जारी रखा। इससे एक परिणाम निकला कि बाहर जो समाज था उस समाज में अशिक्षा फैल गई। उन लोगों को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं रहा और जो ब्राह्मण थे शिक्षित हैं और जिन्हें शिक्षा मिल गई उस स्तर पर वो अपने आप में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ गए और यहां से वर्गांतर पैदा हुआ। और यह 1000 साल पुरानी बात है क्योंकि इस देश में मुसलमानों ने पहली बार जो हमला किया वो आज से 1200 साल पहले का हमला है। हमले तो शायद उससे पहले भी किए होंगे, लेकिन उससे पहले कोई कामयाब हमला दिखाई नहीं देता है। 1200 साल पहले ये इस देश में आए। देखो, मुसलमानों का जन्म ही 1450 साल पहले हुआ और जन्म लेते ही इन्होंने पहला सपना देखा कि दुनिया में सबसे उत्तम भूमि आर्यावर्त है, हम उसे एक दिन जाकर फतेह करेंगे। और गजवाए हिंद इन्होंने अपनी किताबों में तब से लिखना शुरू किया। ये एक सपने के साथ जीते हैं, गजवाए हिंद का सपना, इस सपने के साथ ये जीते हैं। और 1250 साल पहले इन्होंने इस देश में हमला किया, तब ये वर्गांतर बहुत गहरा बन गया। अब जिन लोगों के पास शिक्षा नहीं रही उन लोगों ने कोई ना कोई काम धंधा पकड़ लिया।
कोई लकड़ी का काम करने लगा और कोई लोहे का काम करने लगा, कोई चमड़े का काम करने लगा, कोई मिट्टी के बर्तन बनाने का, कोई तांबे का, कोई सोने का, कोई कुछ काम करने लगा और कोई कुछ, जो काम करने लगा। कालांतर में क्या हुआ, ये लोग आपस में इकट्ठे रहने लगे। तांबे के बर्तन बनाने वाले ताम्रकार इकट्ठे हो गए और सोने के बर्तन बनाने वाले स्वर्णकार इकट्ठे हो गए, और इसी तरह लोहे का काम करने वाले लोहकार एक जगह हो गए और लकड़ी का काम करने वाले ये एक जगह हो गए। और इस तरह से जैसे आजकल वामपंथी लोग ट्रेड यूनियन बनाते हैं, काम करने वाले लोगों की यूनियन बन गई, मेरा ये काम मेरी ये यूनियन। बाद में उन्होंने आपस में ब्याह शादी करने शुरू कर दिए और इसी ब्याह शादी का परिणाम यह निकला कि आजकल कही जाने वाली जातियों का यहां से जन्म होना शुरू हो गया, जिसे 1927 में साइमन कमीशन में अंग्रेजों ने व्यवस्थित तरीके से रख दिया और तब इस देश में पहली बार जातियों ने जन्म लिया। इससे पहले इस देश में जातियां, किसने विरोध किया साइमन कमीशन का? किसने विरोध किया भाई? लाला लाजपत राय ने। क्यों किया? लाला लाजपत राय का गुरु कौन था? कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा बताओ, स्वामी दयानंद सरस्वती जन्मना जाति व्यवस्था को मानते थे कि विरोध करते थे? विरोध करते थे, इसीलिए लाला लाजपत राय ने विरोध किया और विरोध करते करते लाला लाजपत राय मर गए। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई और मरने से पहले उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के आखिरी ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। यह याद रखना, देश ज्यादा दिन गुलाम रहने वाला नहीं है। 1928 में लाला लाजपत राय का बलिदान हुआ और 1947 में देश आजाद हो गया। अच्छा, लाला लाजपत राय मरे 1928 में, इनकी मौत का बदला किसने लिया? बोलो किसने लिया? अच्छा, भगत सिंह किस परिवार का लड़का था भाई? अरे नहीं, ये सिख परिवार से बता रहे हैं। उनके दादा अर्जुन देव, उनके गुरु कौन थे भाई? वो आदमी जो अपने कंधे पर वो यज्ञों पर वो यज्ञ कुंड लेकर चलता था। कल आए थे ना एक दादा, क्या नाम था उनका? है कल्याण देव जी कल आए थे यहां। अभी भी हैं कि चले गए? वो चले गए। तो इतने बड़े बड़े बैग ले रहे थे, तो इन्होंने कहा कि देखो कितना सामान लेके आए। मैंने पूछा इतना सामान क्यों लेके आए हैं? क्या ये पुस्तकें बेचते हैं आर्य समाज के कार्यक्रम में? बोले नहीं, पुस्तकें नहीं बेचते हैं, ये अपना यज्ञ कुंड हवन का सारा सामान सब कुछ लेकर चलते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले किसी पर आश्रित नहीं रहते, दैनिक याज्ञिक हैं, यज्ञ किए बिना भोजन नहीं करते। ऐसा ही था अर्जुन देव, भगत सिंह का दादा। और भगत सिंह उसी आर्य समाज के संकल्प से पैदा हुआ था। बदला किसने लिया लाला लाजपत राय की मौत का? और तो किसी को गुस्सा नहीं आया। किसे गुस्सा आया? भगत सिंह आदि को। और येलो पेपर्स बांटे गए थे, येलो पेपर्स सैंडर्स को मारने से पहले बांट दिए थे। दुनिया में लोग कहते हैं ना, बड़ा दुस्साहस कर देते हैं ये लोग, वे लोग बड़े दुस्साहसी होते हैं। आओ मैं दुस्साहस दिखाता हूं किसे कहते हैं। येलो पेपर्स बांटे थे, कहा था लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेंगे, दिन दहाड़े लेंगे, बीच चौक पर लेंगे। दिन दहाड़े मारा था और बीच चौक पर मारा था, बदला लिया था ना। यहां जाति व्यवस्था का विरोध करने के लिए केवल लाला लाजपत राय खड़ा नहीं हुआ, उनके साथ पंडित मदन मोहन मालवीय भी खड़े हुए थे। और पंडित मदन मोहन मालवीय आर्य समाज से नहीं थे, वो एक पौराणिक व्यक्ति थे। इससे साबित होता है कि जाति व्यवस्था कभी भी इस देश में स्वीकार्य नहीं रही। लाला लाजपत राय कौन थे? माओ, ध्यान से सुनना, ऐसा मत मानना कि तुम्हारा विषय नहीं चल रहा। बिस्मिल तुम्हें ही पैदा करना है, लाला लाजपत राय तुम्हें ही पैदा करना है। तुम ही नहीं पैदा करोगी तो कौन पैदा करेगा? कौन थे लाला लाजपत राय? सुनो, लाला लाजपत राय कौन थे? लाला लाजपत राय जब मर गए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसके नाम पर आज इस देश में वामपंथी संगठन चलाते हैं, जिसका नाम लेकर विश्वविद्यालयों की दीवारों पर लिखा जाता है ब्राह्मणों भारत छोड़ो, उस लाला लाजपत राय की मृत्यु पर इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक शोक सभा की, जिसमें हजारों लोग इकट्ठे हुए। और उस समय जिस संस्था ने यह सभा की थी उसका नाम था बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत सभा के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर इतना लंबा चौड़ा पत्र लेकर आए कि वो शोक संदेश पढ़ेंगे लाला लाजपत राय के लिए। माइक पर खड़े हुए वो उस पत्र को पढ़ना चाहते थे, वो अपनी शोक संवेदनाएं लाला लाजपत राय को देना चाहते थे। लेकिन कहते हैं उन्होंने 15 मिनट तक संघर्ष किया कि वो उस पत्र को पढ़ पाए
लेकिन लाला लाजपत राय की मृत्यु का दुख इतना भारी था कि उस आदमी का गला बंद हो गया और वो मुख से कुछ बोल नहीं पाया। और बाद में उसने एक वाक्य कहा कि मैं तो ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन अगर संसार में कहीं ईश्वर है तो आज दलितों का भगवान मर गया, यह कहा था। और यह समझ लेना किस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ये उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था जिसने गांधी जी के मरने पर कोई शोक सभा नहीं की, एक शोक पत्र नहीं निकाला, एक शब्द नहीं कहा, एक वाक्य नहीं कहा, कहीं अपनी शोक संवेदना व्यक्त नहीं की गांधी जी के मरने पर। लाला लाजपत राय के मरने पर वो आदमी कंठ से बोल नहीं पाया। अच्छा, ये लाला लाजपत राय किनके बिरादरी में पैदा हुआ भाई? बनिया। कौन था लाला लाजपत राय बोलो? लोग कहते हैं बनिया लड़ना नहीं जानता। अरे मैं कहता हूं जो अपने आप को लड़ा के कहते हो आओ तो तुम करोड़ों के सामने अकेला काफी है। पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं लोग उसे। लालाओं में पैदा हुआ, बनियों में पैदा हुआ, और बनियों में पैदा होकर उसने दलितोद्धार के कार्यक्रम चलाए। उसने चलाए, उन लोगों के लिए लड़ा, गालियां खाई, तिरस्कार सहे, जंगल जंगल, गांव गांव, बस्ती बस्ती घूमा। वो उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए अपना सुख मिट्टी में मिला दिया उसने। कौन था वो? किस बिरादरी से था? बनिया। बनिए ने यहां काम किया किन के लिए? दलितों के लिए। उसने बनियों के लिए काम नहीं किया, बनियों के लिए नाम काम नहीं किया। एक क्रांतिकारियों का समूह था, क्रांतिकारियों के समूह ने लाला लाजपत राय से कहा कि आप हमारी सहायता कर दो, हम इस देश की आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान कर रहे हैं। तो लाला लाजपत राय ने कहा मैं ऐसा काम कर रहा हूं कि इस देश के उस वर्ग तक लाभ पहुंचे जिस वर्ग तक कभी लाभ नहीं पहुंचा। और तब 3000 रुपए अपनी सारी संपत्ति जोड़कर लाला लाजपत राय ने इस देश में एक बैंक की स्थापना की। आज दुनिया उसे पंजाब नेशनल बैंक के नाम से जानती है। न जाने कितने लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर है उसका। यह लाला लाजपत राय का स्थापित किया हुआ बैंक है। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, नाम सुना है आपने? किस बिरादरी में पैदा हुआ भाई? क्षत्रिय। किस बिरादरी में पैदा हुआ? क्षत्रिय बिरादरी में पैदा हुआ। काम किन के लिए किया? दलितों के लिए काम किया। अरे उसने, लोग कहते हैं ना हम शुद्धि आंदोलन चलाते हैं, घर वापसी चलाते हैं, लोगों की घर वापसी करवाते हैं, दलितों को लाते हैं, उनकी घर वापसी करवाते हैं। लोग 5, 7, 10 लोगों की घर वापसी करवा दें, 5, 7, 10 लोगों को वापस हिंदू बना दे, मुसलमान से और ईसाई से, तो वो अपनी छाती ठोक कर घूमते हैं हमने कितना बड़ा काम कर दिया। 39 गांव उत्तराखंड के अकेले व्यक्ति ने शुद्ध कर डाले। व्यक्ति नहीं, संस्था है संस्था। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती किनके घर में पैदा हुआ? किनके घर में? राजपूतों के घर में पैदा हुआ। और काम किनके लिए किया? अरे बोल पड़ो, किनके लिए काम किया? ये कहते हैं ब्राह्मणों भारत छोड़ो। इस देश में कभी ब्राह्मण और दलित का विभाजन रहा ही नहीं बंधु, कभी नहीं रहा। आपके ये लिख देने के बाद भी आपके प्रति मेरा प्रेम कम नहीं होता है। आप लिख रहे हैं वहां के ब्राह्मणों भारत छोड़ो, लेकिन मेरा आपके प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। मेरे पूर्वज आपकी सेवा करते करते मरे हैं, मैं भी आपकी सेवा करते करते मरूंगा, मेरी पीढ़ियां मरेंगी आपकी सेवा करते करते। हम अपना प्रण, अपना संकल्प नहीं छोड़ेंगे। सुबह बहन जी ने एक व्रत दिलवाया था ना, कह रही थी अग्ने व्रत पते व्रतन चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेनर्ध्यासमिदम अहम ऋतात् सत्यम उपैमि। है, हम अनृत से सत्य की ओर जाते हैं और सत्य को धारण करने का संकल्प लेते हैं। हम इस सत्य संकल्प से कभी हटने वाले नहीं हैं। आपने नाम सुना नाथूराम गोडसे का? अब डर गए लोग, बोले आदमी पक्का नुपुर शर्मा बनवा के जाएगा। नाथूराम गोडसे कौन? हत्यारा। किसे मार डाला? महान महात्मा गांधी को मार डाला। महात्मा गांधी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मुझे महात्मा गांधी से बड़ा प्रेम है। उन्होंने बहुत काम किया है, निसंदेह महात्मा गांधी इस देश में एक महान व्यक्ति थे। लेकिन नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे वो कौन था? वो कौन था? ब्राह्मण था। कौन था? ब्राह्मण था। और सुनो, मैं तो उसी वर्ग से आता हूं। चितपावन ब्राह्मण था। जिस दिन उसे पकड़ा पुलिस ने, फांसी वांसी देने की योजनाओं पर काम चल रहा था, उस दिन जिस दिन उसे फांसी की घोषणा हुई, 51 चितपावन ब्राह्मणों को तो पुणे में इकट्ठे काट दिया गया था। किन्होंने काटा? गांधी जी के अनुयायियों ने, जो अहिंसा के बड़े भारी पक्षधर हैं, बहुत बड़े पक्षधर हैं। इन्हीं गांधी जी ने स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती को, जब एक अब्दुल रशीद नाम के आदमी ने छुरा घोंपकर हत्या कर दी और वो मारा गया, तो इन्हीं गांधी जी ने कहा था अब्दुल मेरा भाई है और हिंदुओं को उसके प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए। श्रद्धानंद जी की हत्या तो
सामाजिक विद्वेष के कारण हुई है, सांप्रदायिक विद्वेष के कारण हुई है। अरे हम भी तो यही कह रहे हैं कि श्रद्धानंद की हत्या व्यक्ति की हत्या नहीं है, एक पूरे समाज की हत्या है। क्योंकि अब्दुल रशीद जिसे मारने आया था उसके साथ उसका कोई जमीन का झगड़ा नहीं था, उसके साथ उसका सांस्कृतिक झगड़ा था। वो जो छुरा जिसने इन लोगों की हत्याएं की, वो जो गोली जिसने श्रद्धानंद की छाती को भेद डाला, वो गोली एक व्यक्ति को मारने के लिए नहीं चलाई गई थी बंधुओं, वो गोली संस्कृति की हत्या करने के लिए चलाई गई थी। वो वर्ण व्यवस्था की हत्या और जाति व्यवस्था को जन्म देने के लिए चलाई गई थी, क्योंकि वो आदमी जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा था और वर्ण व्यवस्था के पक्ष में लड़ रहा था। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना है जिसे आजकल माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं माफी वीर? नाम सुना है? क्या नाम है? वीर विनायक दामोदर सावरकर। मैं कहता हूं साहस को अगर आप व्यक्ति बनाना चाहो, साहस को अगर आप मूर्त रूप देखना चाहो, तो वो सावरकर के अलावा कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। वो साहस सावरकर के अलावा। सावरकर वो लोहा है जिसे दुनिया की कोई भट्टी पिघला नहीं सकी। सावरकर वो पहाड़ है जिसे संसार की कोई कुदाल खोद नहीं सकती। सावरकर वो ऊंचाई है जिसकी चोटी को देख नहीं सकता कोई। उस सावरकर ने अपने ऊपर पत्थर फेंकने वाले, थूकने वाले, गाली देने वाले लोगों को मंदिरों में घुसने का अधिकार दिलवाया। वो आदमी उनके लिए लड़ा, वो आदमी उनके लिए लड़ा जो आज भी उस पर थूकते हैं, उसे गालियां देते हैं, लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि मेरे मरने के बाद मेरी चिता पर मेले लगे। वो चाहता था मेरे देश का कल्याण हो, मेरे लोगों का कल्याण हो। लेकिन बंधुओं, इस देश को बर्बाद कर दिया गया, एक जाति व्यवस्था डाल दी गई। आपने अंग्रेजों का एक सिद्धांत सुना होगा। मुन्नी जी, जब मैं समय से ऊपर हो जाऊं तो मुझे रोक देना। है अपने पानी में मगरमच्छ अच्छा तैर लेता है, पता नहीं चलेगा टाइम का। इस देश में इस जाति व्यवस्था को खड़ा करने और वर्ण व्यवस्था को डुबोने के लिए पुरजोर कोशिशें की गई और आज भी वो कोशिशें जारी, आज भी कोशिशें जारी हैं। लोग यूं तो गले में जनेऊ डालकर घूमते हैं, लेकिन वही लोग जो गले में जनेऊ डालकर घूमते हैं और जनेऊ निकालकर दिखाते हैं, अपना गोत्र भी वो बताते हैं जो कहीं मिलता नहीं है, जो इस देश में हमें तो मिला नहीं भाई। हम भी सारे देश में घूमते रहते हैं, हमें कौशिक मिले, दीक्षित मिले, वत्स मिले, पुलस्त मिले, वशिष्ठ मिले, भारद्वाज मिले, न जाने कौन कौन मिले, लेकिन ये अजीब गोत्र लाए ढूंढ के हैं। वो जो ये जो राहुल गांधी जी हैं, माननीय राहुल गांधी जी, जो इस देश में एक बहुत बड़े नेता हैं, और सच बताएं हम तो चाहते हैं वो बड़े नेता बने रहें। अगर उनकी जगह कोई और बुद्धिमान आ गया तो समस्या होगी। ऐसा ही व्यक्ति दूसरी तरफ का बड़ा नेता बना रहे तो हमारे लिए बड़ी अच्छी सुविधा है? जिस आदमी की गिनती भी दुनिया की ऐसी भाषा में चलती है जिसमें 75 और 36 के बीच में 35 भी आता है। मुझे पता नहीं 35 कौन सा आंकड़ा है, वो तो उन्हें पता होगा 35 कौन सा आंकड़ा है। जो आटे को लीटर में और दूध को किलो में तोलते हैं, ऐसे नेता आज सावरकर को माफी वीर कहते हैं। तो ये समझ लेना, वो सावरकर जो जाति व्यवस्था के विरोध में खड़ा था, ये लोग जो सावरकर का विरोध कर रहे हैं वो किसका विरोध कर रहे हैं बोलो? वो जातीयता का पक्ष करते हैं। वो तो घोषित करते हैं मैं ये हूं, अपने आप को बताते हैं मैं ये हूं, अपनी घोषणा करते हैं मैं ये हूं। तो बंधुओं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस देश की जो संस्कृति है वो संस्कृति है वर्णाश्रम व्यवस्था। अगर आपने इस देश की वर्णाश्रम व्यवस्था को बचाया तो सब बच जाएगा, और अगर आपने वर्णाश्रम व्यवस्था को छोड़ दिया तो कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। इस वर्णाश्रम व्यवस्था और जाति व्यवस्था की लड़ाई में, इसकी आड़ में पीछे खड़े जो वामपंथी आपको दिखाई देते हैं, इन वामपंथियों में मुख्य रूप से, मूल रूप से कौन है? वे हैं मुसलमान। कौन है? अरे बोलो, यहां तो है भी नहीं, क्यों डर रहे हो? ये आचार्य जी वीडियो बना रहे हैं, ये तो वीडियो वहां जाएगी जहां मैं रहता हूं, और जहां रहता हूं ना उसके चारों ओर 85% मुसलमान रहते हैं। 85%, केवल 15% की संख्या है हमारी। हम तो वहां नहीं डरते, हमारे नाम से तो वहां उनकी पिंडलियां कांपती हैं। तुम यहां बैठे डर रहे हो मध्य प्रदेश में हैं? इनका सबसे बड़ा चेहरा इन वामपंथियों का इस समय देश में है मुसलमान, और मुसलमान इस समय इस देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये याद रखना
कुछ लोग कहते हैं कि कुछ मुसलमान अच्छे होते हैं, कुछ मुसलमान बुरे होते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो अच्छे मुसलमान हैं और जो बुरे मुसलमान हैं, क्या वो समाज को काफिर और मोमिन में बांटकर नहीं देखते? और जो समाज को काफिर और मोमिन में बांटकर देखता है, इसका सीधा मतलब है वो समाज में काफिरों को खत्म करना चाहता है और मोमिनों को बचाना चाहता है। इसलिए इन्हें दो हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता, ये एक ही हिस्सा है। और इनकी दशा आज ये है कि इनके लिए सरकार को कानून बनाना पड़ रहा है, लेकिन सरकार कानून को ढंग से लागू नहीं कर पा रही। वो पिछले दिनों एनपीआर और सीएए कानून बनाए गए थे, उनका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पास में आपके उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अभी पिछले दिनों की बात है, यह मुश्किल से 4 महीने पुरानी बात है, अखबार में खबर छपी लखीमपुर खीरी, महाराजपुर और वहां आसपास के जो 5 जिले हैं, उन 5 जिलों में बाहर से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है मुसलमानों का। और पिछले 1 दशक में मुसलमानों की आबादी 32% बढ़ी है। मैं ये कहता हूं 32% आबादी कोई बच्चे पैदा करके नहीं बढ़ा सकता। वो आबादी 2 तरीकों से बढ़ती है, एक होता है धर्मांतरण और एक होता है इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ जो बाहर से आते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, 15 किलोमीटर तक का जो दायरा होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस का, जहां तक वो चेकिंग कर सकती है घरों के बीच में, उसे पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कोशिश की कि हमारा 50 किलोमीटर कर दो, और अब पैरामिलिट्री फोर्सेस की हालत यह है कि वो 100 किलोमीटर का दायरा करने की मांग कर रहे हैं। ये तो मैं आपको सरकारी बातें बता रहा हूं जो सरकार में चल रहा है। और इस देश की स्थिति यह है कि आज मैं अखबार में खबर पढ़ रहा था कि कोई महिला है चंचल, अखबार में छपी है, चंचल नाम की महिला, उसका मित्र इजराइल, मुसलमान एक इजराइल लड़की उसके साथ चली गई और इजराइल ने कहा कि हमारी राह में रोड़ा, ये तेरा छोटा भाई है, पहले इसकी हत्या करनी पड़ेगी। और उसने खुद तैयार होकर उसकी हत्या करता, उससे भी बड़ा कांड किया, उसने चंचल को तैयार किया और चंचल ने उस इजराइल के लिए अपने छोटे भाई की टुकड़े टुकड़े करके हत्या कर दी, भाई की हत्या कर दी। अभी श्रद्धा के 35 टुकड़ों का खून सूखा भी नहीं था कि एक और नई हत्या हो गई है। और ये हत्याएं वे हैं जो प्रकाश में आ रही हैं। इस देश में ऐसी इतनी हत्याएं हैं जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते, आकलन नहीं कर सकते, पगे पगे फैली पड़ी हैं। मैं आपसे कह रहा था ना, कभी हरिद्वार जाओ, तुम मेरठ मुजफ्फरनगर में इस बार अपनी बुद्धि को थोड़ी विश्लेषणात्मक करते हुए गुजरना, और वहां तुम्हें दिखाई देगा सड़कों के किनारे मांस ऐसे टंगा होता है जैसे बच्चों के खिलौने टंगे होते हैं। सड़कों के किनारे, बिल्कुल सड़क पर अतिक्रमण करके, जहां उसकी दुकान है, दुकान से 20 फीट आगे सड़क के किनारे आ गया है। लोग कहते हैं यहां लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मैं कहता हूं मैं मांस नहीं खाता, मेरे मौलिक अधिकार का क्या? ये बताओ, अगर मैं सड़क से जा रहा हूं और बराबर में मांस भुना जा रहा है, तो वो मांस उस वायु में घुलकर मेरे भीतर जा रहा है या नहीं? हां या ना? बोलो, मुझे खाने की स्वतंत्रता है या नहीं? आश्चर्य ये, सरकारें कहती हैं, संगठन कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमें दूसरे की थाली में देखने का अधिकार नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना कि हमें दूसरे की थाली में देखने का अधिकार नहीं है कि वो क्या खा रहा है। लेकिन मैं कहता हूं मुझे दूसरे की थाली में देखने का अधिकार होना चाहिए, होना चाहिए। उसे गाय खाने का अधिकार है, वो गाय का कलेजा निकालकर खा सकता है। अब वो जनरेटर बंद नहीं करवाना है, वो चलने दो, ठीक है? हाँ, जनरेटर बंद ना करवाना भाई, जितना तेल फूकेगा मुझसे लेना। ये तो गला ही पकड़ लेता है हमारा, तो सब बटन इसके हाथ में। ये सरकार से भी खतरनाक हो गया। सरकार आदमी को रोके सो रोके, ये तो हमारा भाई हमें रोक रहा है। इस देश में जो परिस्थिति वर्तमान में चल रही हैं, उनमें लोगों को खाने तक की स्वतंत्रता नहीं है। अच्छा, एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मुझे खाने की स्वतंत्रता है कि नहीं है? बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? अगर मैं सड़क से गुजर रहा हूं और वहां अंडों को पकाया जा रहा है, मांस को पकाया जा रहा है, तो बताओ वो मांस वायु में घुलकर मेरे भीतर जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है ना। तो मैं जबरदस्ती मुझे मांस खिलाया जा रहा है, मैं खाना नहीं चाहता और जबरदस्ती मुझे
मांस खिलाया जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कोई गंदी चीज देखे, लेकिन मेरे बच्चों को जबरन कोई गंदी चीज दिखाई जाती है। टीवी पर शराब का ऐड नहीं आ सकता, लेकिन आपको पता है शराब कैसे पिलाई जाती है? शराब ऐसे पिलाई जाती है कि पहले शराब का एक एडवर्टीजमेंट किया जाता है। कहां से एडवर्टीजमेंट किया जाता है? आपने पोस्टर देखे हैं, टीवी में देखा है। बैगपाइपर नाम से एक प्रचार किया जाता है, कहते हैं खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे 3 यार, तुम, मैं और बैगपाइपर क्लब सोडा। अब सोडा क्या है? सोडा कुछ नहीं होता, सोडा तो पानी जैसा होता है। तो कहते हैं हम तो सोडे का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कमाल की बात यह है बैगपाइपर क्लब सोडा नाम से सोडा कहीं नहीं बिकता और दारू सब जगह बिकती है। और फिर बच्चों को रोमांचित किया जाता है उस चीज के प्रति। कैसे? वो फिल्म में गाना आता है और एक हीरो जो बहुत हैंडसम है, बड़ा तकड़ा है, वो एक बड़ी भारी महंगी कार में बैठ के जब बारिश पड़ रही है उस बारिश के बीच में से गुजरता हुआ गाएगा कि डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा। गाता है कि नहीं गाता? शराब के कितने गाने हैं, उन फिल्मों से शराब के उन गानों का प्रचार किया जाता है। और एक बच्चा जो उसे अपना हीरो मान बैठा है, जब बारिश पड़ती है तो वो देखता अच्छा मौसम भीगा भीगा, अब तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसे शाहरुख खान बनना है, उसे सलमान खान बनना है। और वो शाहरुख खान सलमान खान तब बनेगा जब वो 2 घूंट लगा लेगा, क्योंकि उसने टीवी में फिल्म में उसे पीते हुए देखा था। कितने तरीके से आप लोगों के बीच में शराब को परोसा जाता है। एक आश्चर्य की बात देखो आप, सरकार का, माताओं ध्यान से सुनो, अब की बार जो बोलेगी ना यहां बुला लूंगा मंच पे, यहां से भाषण देना पड़ेगा, फिर बोलना नहीं है। नहीं बच्चा है, कोई बच्चा तो चलता रहे। यहां एक बात ध्यान सुनो, ये समझदारी आप बताना मुझे कितनी समझदारी, और इस प्रश्न का उत्तर भी देना जो अगला पूछ रहा हूं। इस देश में सरकार ने एक विभाग बना रखा है, आबकारी विभाग। क्या है विभाग का नाम? आबकारी विभाग का काम यह है, यह तय करना कि ज्यादा से ज्यादा दारू कैसे बिके, उसके लिए नीतियां तैयार करना, उसके लिए ठेके छोड़ना, बिना ठेकों के चलाना है, लाइसेंस से चलाना है, बिना लाइसेंस के चलाना है, कहां कहां शराब पहुंचानी है, कैसे शराब बेचनी है, ये सारी जिम्मेदारी कौन से विभाग की है? बोलो भाई। अब कमाल की बात सुनो, इसके लिए सरकार बजट तैयार करती है, कई लाख करोड़ रुपए का बजट पूरे देश का आबकारी विभाग का। एक और विभाग सरकार ने बना रखा है, उस विभाग का नाम है मद्य निषेध विभाग। मद्य निषेध विभाग का काम है कि शराब ना बिक जाए। सरकार ने 2 विभाग बना रखे, ध्यान से सुनो। एक विभाग को सरकार कह रही है कि शराब जितनी ज्यादा से ज्यादा उतनी बेच डाल। पिछली बार अगर 10 लाख लीटर बिकी थी तो अब की बार 50 लाख लीटर बिकनी चाहिए। और मद्य निषेध विभाग का काम है कि लोगों को शराब, सरकार क्या चाहती है मुझे बताओ, क्या चाहती है? जैसे आप बैठे हो ना चुपचाप, ऐसे ही सरकार भी बैठी है। असल बात क्या है उसका मैं बता देता हूं। मैंने मद्य निषेध विभाग के एक अधिकारी को फोन किया, मैंने कहा भाई साहब आप यहां आ जाओ, यहां कुछ अवैध शराब बिक रही है, इसके खिलाफ कुछ कार्यवाही करो। तो अधिकारी ने कहा कि आचार्य जी आज तो नहीं आ पाऊंगा, 1 हफ्ते बाद आऊंगा। मैंने कहा क्यों 1 हफ्ते बाद क्यों? जल्दी से गाड़ी उठाओ आ जाओ। बोले गाड़ी किसके पास है? मैंने कहा गाड़ी नहीं है तो कैसे काम करते हो? बोले मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से काम करता हूं, बस में जाता हूं। मैंने कहा क्यों बस में क्यों जाते हो? कार ले लो, सरकार बजट देगी। बोले 1000 रुपया देती है 1 महीने का, और मेरे पास 5 जिले हैं। 5 जिलों में शराब के खिलाफ काम करने के लिए उस अधिकारी को कितने रुपए मिले? 1000। और एक और आदमी जो शराब बेचने के लिए जिसका विभाग है, उसे एक जिले में काम करने के लिए, केवल 1 जिले में काम करने के लिए 5 लाख रुपए मिलते हैं। शराब क्या सरकार क्या चाहती है बोलो? मद्य निषेध विभाग चाहती है या आबकारी विभाग चाहती है? और कमाल की बात यह है कि मद्य निषेध विभाग का नाम भी है, सरकार के मंत्री आएंगे, नेता आएंगे, मंचों पर खड़े होकर आपको बोलेंगे भी, बताएंगे भी कि हम तो शराब को रोकने के लिए काम करते हैं। दिल्ली में एक नए नेताजी बने हैं मुख्यमंत्री, क्या नाम है? हाँ इसे सब जानते हैं भाई, बड़ा प्रसिद्ध आदमी है। केजरीवाल जी ने ठेकों की संख्या तो बढ़ाई ही। वो एक कवि कह रहा था कि मैं केजरीवाल के पास चला गया और मैंने उनसे पूछा तुम 500 स्कूल बता रहे हो,
वो 500 स्कूल कहाँ है? तो बोले देख भाई ये स्कूल देख रहा है, ये मैंने बनाया। बोले हाँ। तो बोले एक हो गया? बोले हाँ एक हो गया। बोले इसमें सुबह लड़के पढ़ते हैं और शाम को लड़कियां पढ़ती हैं, 2 ये हो गए। कितने हो गए? 3। और इसमें 250 बच्चे पढ़ते हैं और हर बच्चा ये कहता है मैं अपने स्कूल में जा रहा हूं, तो 250 ये हो गए। और स्कूल के सामने मैंने ठेका खुलवा दिया और ठेके के दारू खरीद के, दारू पी के लड़का जब स्कूल की ओर देखता है या कोई भी देखता है तो भगवंत मान कहता है पंजाब का मुख्यमंत्री कि शराब पीने के बाद 1 के 2 दिखाई देते हैं। तो 250 स्कूल के कितने हो गए? 500 स्कूल हो गए। ऐसे 500 स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने वहां दिल्ली में खुलवा दिए। अरविंद केजरीवाल जी ने इतने ठेके खोल दिए हैं पूरी दिल्ली में कि आपको ज्यादा दूर दौड़ने की जरूरत है, खड़े खड़े आपको दारू मिल जाएगी। हर गली में, हर नुक्कड़ पे ठेका है। लेकिन एक ठेका तो कमाल का खोला, इधर घूम जाओ, एक ठेका तो कमाल का खोला है। इस ठेके का नाम है ग्रीन ठेका। क्या नाम है माताओं? इस पर शराब बेचने वाली लड़कियां हैं और खरीदने वाली भी लड़कियां। एक छूट और दी गई है तुम्हारी। देखो महिलाओं का कितना हित करना चाहते हैं केजरीवाल जी। जो 1 बोतल खरीदेगी उसे 1 बोतल फ्री मिलेगी। ये बताओ, ये लोग समाज का उत्थान चाहते हैं कि समाज को बर्बाद कर देना चाहते हैं? हैं? शिवराज ने भी मिनी बियर खोलने के लिए यहाँ भी अनुमति दी, घर में फ्रिज भर के पूरा 2 कार्टून रख सकते हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल से अब दूसरी पार्टी के लोग भी शिक्षा ले रहे हैं। आचार्य जी बता रहे हैं शिवराज सिंह जी भी मिनी ठेकों की फौज खड़ी करने जा रहे हैं कि घर में आप दारू रखकर, इतनी एक निश्चित क्वांटिटी होगी, इतनी दारू रख के आप घर घर में ठेके बेच सकते हैं। मध्य प्रदेश बना दिया उन्होंने। ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश हो गया है, अब ये दारू का प्रदेश बनेगा। खैर वो तो इतनी जल्दी नहीं बनने देंगे, हमारे पड़ोस में हरियाणा है, इतनी जल्दी हम हारने नहीं देंगे। लेकिन बात ये है कि पूरे देश में ये लोग क्या करना चाहते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बहुत सावधानी से सुनना इस बात को। जिन लोगों ने जेएनयू में लिखा कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ये सारे वही लोग हैं, ये सारे वही लोग हैं जो वहां लिख रहे हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। ये असल में किसी ब्राह्मण, किसी क्षत्रिय, किसी चमार, किसी वाल्मीकि, किसी धीमान, किसी पाल, किसी कश्यप के खिलाफ नहीं है। ये इस देश की मूलभूत संस्कृति के खिलाफ हैं, ये इस देश के खिलाफ है। वो जो कहते हैं ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो जो कह रहे हैं ना, वो टुकड़े इस तरह नहीं कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान को काट कर अलग किया गया है, वो भी होगा, लेकिन उससे पहले ये इस देश को इस तरह बांट देंगे कि व्यक्ति व्यक्ति से द्वेष करेगा, समाज समाज से द्वेष करेगा, जाति जाति से द्वेष करेगी, वर्ग वर्ग से द्वेष करेगा, और इस देश में कोई किसी को सहन नहीं करेगा। और इससे बचने का एक उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं, इससे बचने का एक ही उपाय है बंधुओं, और वो है शिक्षा। शिक्षा पर मैंने एक मुहिम चला रखी है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो मुहिम अंजाम तक पहुंचे, खड़ी हो। अभी तो खड़ी होना ही बड़ी बात है, अंजाम तक पहुंचेगी वो तो बड़ी बात है। मैं इस पर काम कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में आपको वापस उच्च शिक्षा को लाना पड़ेगा जो इस देश की स्वदेशी शिक्षा है। अगर आप स्वदेशी शिक्षा लेकर नहीं आए तो ये जान लेना ये सारी परिस्थितियां चलती रहेंगी। आप इलेक्टोरल इलेक्शन में भी आ जाओ, आप पॉलिटिक्स में आ जाओ, आप जीत जाओ, आप उनमें से ही एक होकर रह जाएंगे, कुछ बदलने वाला नहीं है। वैसी परिस्थितियां बनी रहेंगी जैसी परिस्थितियां चल रही। पिछले दिनों एजुकेशन की एक नई पॉलिसी आई, NEP 2020, ये वही है, कोई अंतर नहीं, कुछ नहीं बदला। कुछ प्रस्ताव हैं जो बहुत अच्छे हैं, स्वागत के योग्य हैं, उन्हें मैं मानता हूं, लेकिन जो शिक्षा की मूल नीति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ये वही 4 घंटे वाली नीति है कि बच्चा 4 घंटे स्कूल में जाएगा और फिर घर आकर पढ़ेगा। इस देश की स्वदेशी नीति में बच्चा 4 घंटे स्कूल में नहीं पढ़ता था, वो 24 घंटे स्कूल में रहकर पढ़ता था। ये इस देश की शिक्षा नीति थी। समय मिलेगा तो उस पर भी जरूर चर्चा करेंगे। अब मेरा समय हो गया है? मुनि जी गंगा जल ले आए हैं और समय होने पर नहीं बोलना चाहिए, टाइम मेरा पूरा हो गया। बड़े धैर्य से और ध्यान से आपने इतनी देर तक मुझे झेला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।